नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य जानना कौन पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा कल कैसा होगा, क्योंकि मेहनत हम बहुत करते हैं। जब नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, परेशान होता है। वो जानना चाहता है सत्य क्या है। मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे इसका फल कब मिलेगा। आज जिक्र कर रहे हैं धनु राशि। जी हाँ, सजिटेरियस भी इसे कहते हैं अंग्रेजी में। जुलाई का महीना और कैसा रहेगा ये महीना, क्या क्या हमें फायदे होंगे, घरेलू लाइफ कैसी होगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होंगे, लिव इन रिलेशन कैसे होंगे, बीमारियां कौन सी आ सकती हैं, और क्या विदेश जाने का भी योग बन रहा है। आइए इन बातों पे चर्चा करते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़े आप इमोशनल हैं, लेकिन अगर बीमारी आए, दुश्मनी आए या कर्जे की बात हो, इसे फौरन सॉल्व कर लेना चाहिए। नहीं तो ये बढ़ गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। ये 2 दिन हेल्थ इश्यूज हैं। मुझे लगता है कहीं फूड पॉइजनिंग के भी योग बन रहे हैं। पानी भरपूर पीजिएगा। 13-14 गिलास पानी एक दिन में होने चाहिए, और खाना खाने के बाद पानी ना ही पिए, अच्छा है। और अगर आप सफ़र में हैं तो आप बेहतर तरीके से अपना ध्यान रखें। कुछ वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ नोक-झोंक दिखाई दे रही है। एक्चुअली होता क्या है कि हमने कुछ कहा और दूसरे व्यक्ति ने उसे काट दिया। ईगो हर्ट हो जाती है। मुझे लगता है सजेशन देने चाहिए कि इस काम को अगर हम ऐसे कर लें तो कैसा है, और दोनों की राय लेके काम करें तो समय और अच्छा गुजर जाता है। थ्रॉट इन्फेक्शन आ रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना है। पिंडली में तकलीफ आ रही है, पेट में इन्फेक्शन आ रहे हैं, और L4 L5 कमर के पीछे भी दर्द आ रहा है। मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक ज़्यादा अच्छे ढंग से जारी रखनी चाहिए, और किसी अच्छे फिजिशियन से या फिजियोथेरेपिस्ट से राय भी ले लेनी चाहिए। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 4 तारीख को सोमवार की अमावस्या है। कहते हैं अमावस्या तिथि पितरों को अर्पित है, तो पितरों के लिए जल की अंजलि दीजिए। ओम पितृभ्यो स्वधा। और मंदिर में किसी ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करा दें, वस्त्र इत्यादि दे दें, तो पितरों के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति। 6 तारीख को भगवान जगन्नाथ की यात्रा, उस यात्रा में आप भाग लेके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और 7 तारीख को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। धनु राशि जिनकी होती है उनका शुक्र 6ठे और 11वें घर का मालिक होता है। 6ठा घर रोग का है, कर्जे का है, दुश्मनी का है, परेशानियों का है, और 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम का भी है। अब जब ये कर्क राशि में जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, हेल्थ इश्यूज तंग करने वाले हैं। ऐसे में हमें ध्यान रखना है। स्किन इन्फेक्शन भी आ रहे हैं, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति को देखते हैं। एक अच्छी बात यह है कि शुक्र का पश्चिम में उदय हो जाता है, तो जो रोग और कष्ट हैं वो थोड़े और भी तंग करने वाले हो सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, ध्यान रखना चाहिए। 11, 12, 13 तारीख की स्थिति देखते हैं। 11 तारीख को बुध का भी कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। अब धनु राशि वालों के लिए गुरु एक तो 7th हाउस स्पाउस का घर है, और एक कर्म क्षेत्र का घर है। जब ये बुध कर्क राशि में जाता है तो थोड़ी जो हम मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता, और हो सकता है कोई डांस वगैरह का प्रोग्राम हो, या कोई राइटिंग का कोई कॉन्टेस्ट वगैरह हो, या ये भी हो सकता है मीडिया की लाइन में कहीं इवेंट शो वगैरह में आपको जाना पड़े, तो उसमें स्ट्रगल ज़्यादा होगी, प्राप्ति कम होगी। और इसी के साथ साथ थोड़ा और अगली यात्रा करें। 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख को गुप्त नवरात्रे जो देवी माँ की स्तुति वगैरह में हमने आरंभ किए थे, उसकी समाप्ति का भी दिन है। और मेहनत बहुत होगी, भाग दौड़ ज़्यादा है, प्राप्ति कम है। हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं, या विदेश यात्रा का भी दौर बने, तो उस यात्रा में नए मित्र मिलेंगे, नए अनुभव होंगे,
जीवन तो संघर्षमय है, रोज लोगों से मिलना, विचारों का आदान प्रदान करना, कुछ ना कुछ सीखने की ही तो बात है। परिवार में संघर्ष को अवॉइड करिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ रहा है, अगर डिस्प्यूट बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य धनु राशि वालों के लिए भाग्य का स्वामी है। भाग्य, इफ द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, इफ द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस प्लेस इन द कैंसर साइन, यानी 8th हाउस में जाएगा तो भाग्य भी साथ कम देगा। पापा के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यूरिन इन्फेक्शन उनको तंग कर रहे हैं, आई साइट की भी प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं ना कहीं जॉइंट पेन भी तंग कर रहा है। यू शुड बी केयरफुल। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करते हैं। बेहतर, कुछ समय अच्छा। आज मूड आपका कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत भाग दौड़ करी, ये 2-3 दिन आपके अच्छे हैं, अच्छे निर्णय लेने वाले हैं। और इस निर्णय में अपने बच्चों का सहयोग, बच्चों को सही एजुकेट करिए। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तय करना पड़ेगा कि उन्हें कौन सी, उन्हें क्या इंजीनियरिंग साइड देनी है, या उनको स्पोर्ट्स में जाना है, या मेडिकल लाइन में आना है। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक का लाइन बहुत अच्छा है, या इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ 2-3 चीज़ें खास आती हैं। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ खर्चे हो रहे हैं, आपका रुपया, कुछ लायबिलिटीज़ वगैरह आएंगी, उसमें चुकाने में जाएगा, थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी। और यार दोस्तों के साथ भी ध्यान रखिएगा, कहीं कोई पार्टनरशिप वगैरह ना करिएगा, उसमें यू विल बी द लूजर एंड ही विल बी द गेनर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करती। और हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं रुपए लगाने की सोच रहे हैं, अभी मत लगाइए, उसमें परेशानियाँ आ जाएंगी। तो अवॉइड इट, बेटर अवॉइड इट। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत है, और 24 को नाग पंचमी। कहते हैं शिव के आभूषण नागों को दूध पिलाने से भगवान मृत्युंजय प्रसन्न होते हैं, और शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन इत्यादि हो वो भी दूर हो जाते हैं। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। 26 का दिन अच्छा, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने फिरने का योग, लंबी ड्राइव पे जाएंगे, और हो सकता है उसके लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी देखें, ये भी योग एक बनता है। और 27 तारीख को बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। धनु राशि वालों के लिए बुध जो है दशमेश, कर्मेश है, और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो भाग्य साथ देगा। और कहीं पहाड़ों पे जाने का योग बन रहा है। गुरुदेव से दीक्षा लेने की भी बातें हैं, कुछ सत्संग में भी जा सकते हैं। 29, 30, 31 तारीख की अगर स्थिति देखें, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, वाइफ के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो अभी थोड़ा सा रुकें, निर्णय अभी ना लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 31 तारीख को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। ये जो महीना होगा, इसमें वाइफ को कुछ ज़्यादा क्रोध आएगा, ईगो ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्वाभिमान ज़्यादा जागेगा। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के जीवन को प्रेम पूर्वक गुजारना चाहिए। और वैसे भी धनु राशि वालों के लिए अगर वो रूबी पहनते हैं तो भाग्य उनका प्रमोट होता है। भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, और जल देने का नियम ये है, सूर्योदय से पहले जाग जाए। जैसे अतिथि को घर में बुलाते हैं तो पहले से ही आप तैयार होते हैं ना, ड्राइंग रूम सजा के रखते हैं, और अतिथि आता है, आप गेट पे वेलकम करते हैं। ऐसे सूर्य भगवान आए, आप पहले उनका वेलकम करने के लिए खड़े हों। उन्हीं को सूर्य की कृपा विशेष प्राप्त होती है। भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। और रूबी रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि होगी, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। पुखराज रत्न पहनने से आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पॉजिटिव होंगे। और मूंगा रत्न पहन लेने से निश्चित रूप से संतान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और अगर आपने रुपया किसी को उधार दिया हुआ है तो मांगिए, मिलने के योग बनेंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279
गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।